18 दिसंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने आज राजेंद्र बड़जात्या वर्सेस उत्तर प्रदेश आवास निगम ये केस के अंदर एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जाहिर किया और ये जो है वो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन अवैध निर्माण, आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अवैध निर्माण हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है, बम्बई में भी है और जगह पर भी है, मगर अवैध निर्माण के ऊपर उत्तर प्रदेश की जो आवास निगम है उनको गाइडलाइंस इशू की है सुप्रीम कोर्ट ने। और हम देखते हैं कि ये क्या गाइडलाइंस है, बहुत संक्षिप्त में देखते हैं। तो जब ये गाइडलाइंस ये कहती है कि प्लानिंग परमिशन जब भी ऑब्टेन होती है और इशू होती है तब बिल्डर के पास से अंडरटेकिंग लिया जाना चाहिए और जो वो अंडरटेकिंग में ये लिखा जाना चाहिए कि बिल्डिंग जो फ्लैट परचेजर है उन लोगों को तभी हैंडओवर किया जाएगा जब भी बिल्डिंग कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लोकल म्यूनिसिपैलिटी इशू करती है। दूसरी गाइडलाइन ये है कि जो बिल्डर का कंस्ट्रक्शन साइट है उसके ऊपर प्लान का कॉपी वो जो है उसके ऊपर प्लान की कॉपी रखना बहुत ज़रूरी है, वो डिस्प्ले करना बोर्ड के ऊपर कि ये हमारा अप्रूव्ड प्लान है। जब फिर बिल्डर जो है वो लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता है और वो बोलता है कि मेरी ये जो बिल्डिंग है वो रेडी हो गई है, आप आइए और इसका इंस्पेक्शन लीजिए और कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दीजिए। अगर जो बिल्डिंग प्लान के मुताबिक है तो उसको कंप्लीशन ओसी मिलना चाहिए और अगर डिविएशन है तो ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन को डिफ़र करना चाहिए, मतलब नहीं लेना चाहिए। फिर जैसे बेसिक एमिनिटीज़ है और नेसेसरी सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीवेज कनेक्शन, गटर जिसको हम बोलते हैं वो तुरंत ही चालू कर देनी चाहिए और उसके बाद ही कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए। फिर अगर डिविएशन है ओरिजिनल प्लान के अंदर तो इसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देना नहीं चाहिए और ये चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, और ये जो है वो जोनल प्लान के मुताबिक होना चाहिए, मतलब रेजिडेंशियल में कमर्शियल और कमर्शियल में रेजिडेंशियल, ऐसा कंस्ट्रक्शन परमिशन परमिसिबल नहीं है। लोकल अथॉरिटी की जो डीसीपीआर है वो डीसीपीआर डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है, वो प्रोवाइड करता है कि कौन से जोन कहाँ पर है, इंडस्ट्रियल जोन कहाँ पर है, एसईजेड कहाँ पर है, तो उस हिसाब से इसका परमिशन देना चाहिए, ये गाइडलाइंस बोलते हैं। फिर दूसरा ये है कि अगर कुछ इलीगल है तो अथॉरिटीज़ को आप बोलो कि ये इलीगल है और कोई अपील है तो उसको 90 डेज़ में डिस्पोज ऑफ करो, हियरिंग करो। और ये एक महत्व की बात ये है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ऐसे अवैध स्ट्रक्चर को, निर्माण को लोन देना नहीं चाहिए। क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन shall sanction loan against any building as a security only after verifying the completion and occupation certificate issued to a building on production of the same by the parties। और अगर किसी ने इस गाइडलाइंस का वायलेशन किया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। ये तो हुई अवैध निर्माण की बात। नीचे के फ्लैट वाले हैं वो वॉल रिमूव करते हैं, तो इसके बारे में कोर्ट क्या कानून बना सकती है, गाइडलाइंस बना सकती है, क्योंकि कॉरपोरेशन के लॉस तो है, ये जो लिखा है वो कुछ नया नहीं है, मगर उसको फॉलो नहीं हो रहा है। फॉलो कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो कोई एक
स्ट्रॉन्ग नियम बनाना चाहिए कि इवन अथॉरिटीज़ को जो है, खाली ऑफिसर्स नहीं, मंत्रियों को भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसी कोई कमेटी बनाई जाए हाई एंड, जहाँ पर अगर मंत्री जी ने सैंक्शन किया है तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा, तो ही ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। वो जो सायन में हुआ वो बहुत ख़राब हुआ, वैसे ही बोरीवली में हुआ जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे, मगर उसको तो अभी केस ख़त्म हो गया शायद, जो मैंने पढ़ा था मुझे याद है। तो मर गए, वो मर गए, और जिन्होंने वॉल रिमूव की थी या स्ट्रक्चर गिर गया, वो जिनके गए वो गए, बाकी के जो 10 साल में जो हियरिंग हुआ, शायद मेरी ध्यान में है कि वो लोग बरी कर दिए गए। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?